Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class first in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your computer teacher. Now we will start lesson number 2, parts of computer. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 2, parts of computer. So before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So computer have a four main parts. Computer have a four main parts. Which four? CPU, keyboard, monitor and mouse. These are the four main parts of computer. So like that in our body have a some parts, like that computer also have a some parts. For example, we had head, arm, knee, foot and chest, that part in our body. Same like that computer also have a some parts. So computer have a four main parts: monitor, CPU, keyboards and mouse. These are the four main parts of computer. Then first is the monitor. We had learned about the monitor, that this is the monitor. Monitor is look like a TV. मॉनिटर किसके तरह दिखता है? टीवीज की तरह. यू कैन सी पिक्चर्स एंड वर्ड ऑन दे. उसके ऊपर हम पिक्चर्स भी देख सकते हैं, वर्ड भी देख सकते हैं. क्या कर सकते हैं? पिक्चर भी देख सकते हैं, वर्ड भी देख सकते हैं. जैसे हमारे टीवी में हम क्या करते हैं? मूवी देखते हैं. सेम कंप्यूटर में भी हम पिक्चर्स, उसके बाद हम वर्ड्स देख सकते हैं. और जो कुछ भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में, वो पूरा हमें कहाँ पे दिखता है? मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है. जो कुछ भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो हमें कहाँ दिखता है? मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है. Then these also done. Okay, join the dots from 1 to 20 and color the figure. ये जो नंबर्स दिए थे उनको ज्वाइन करना था और इसको कलर करना था. देन आफ्टर CPU. CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट. CPU बॉक्स कंटेन CPU. ये क्या है? CPU बॉक्स है और उसके अंदर क्या होता है? CPU नाम की एक चिप होती है. क्या होती है? CPU नाम की एक चिप होती है. उसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जैसे हमारा ब्रेन होता है, सेम कंप्यूटर को भी ब्रेन होता है. जब कुछ भी हम सोचते हैं, कुछ वर्क करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ पे जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है. सेम जो कुछ भी हम कंप्यूटर में वर्क करेंगे तो सबसे पहले CPU में जाता है और फिर हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है. जो कुछ, जैसे हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, टाइप कर रहे तो टाइप कर दे, जो कुछ भी टाइप करते हैं वो CPU बॉक्स के अंदर जाता है, CPU के अंदर जाता है और CPU से हमें मॉनिटर पे दिखता है. तो CPU इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इट कंट्रोल ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. और वो क्या करता है? जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स है उसको कंट्रोल करते हैं. क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. सो इसके वजह से उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. लुक एट द नंबर्स इन द पिक्चर्स बिलो. नाउ यूज गिवन कलर कोड टू कलर द पिक्चर. ओके, यहाँ पे कलर दिए थे, ये हमने यहाँ पे क्या किए थे? यहाँ पे कलर किए थे. So these also we had done in our last class. Then after we had learned about the keyboard. कीबोर्ड में दो वर्ड छुपे हैं, की प्लस बोर्ड. कीबोर्ड जो वर्ड है उसमें दो वर्ड है, की प्लस बोर्ड. की मतलब क्या होता है? ये जो छोटे छोटे बटन्स दिख रहे हैं कीबोर्ड पे उसको हम बोलते हैं की. और ये क्या है? बोर्ड है. एक बोर्ड है, बोर्ड पे छोटे छोटे बटन्स लगे हुए. वो दोनों को अगर साथ में मिला दिया, की और बोर्ड दोनों को मिला दिया, तो क्या वर्ड बन गया है? कीबोर्ड. क्या वर्ड बन गया यहाँ पे? कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज़ अ मेनी कीज ऑन इट. इसमें बहुत सारी बटन्स होती है. These keys are used to writing on the computer. और वो कीज का यूज़ राइट करने के लिए, टाइप करने के लिए करते हैं. This is called typing. उसको ही बोलते हैं टाइपिंग.
जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें छोटी छोटी बटन्स होती है उसको हम बोलते हैं कीज़। और वो कीज़ का यूज़ किसके लिए करते हैं हम राइटिंग करने के लिए, नंबर्स लिखना है, सेंटेंस लिखना है, तो उसके लिए हम कीज़ का यूज़ करते हैं। उस जो हम राइटिंग करते हैं उसको बोलते हैं टाइपिंग। उसको क्या बोलते हैं टाइपिंग। जैसे हमें नोटबुक में लिखना है तो हम क्या यूज़ करते हैं पेंसिल यूज़ करते हैं। सेम कंप्यूटर में अगर हमें लिखना है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। जो कीबोर्ड को यूज़ करके हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं टाइपिंग। उसको हम क्या बोलते हैं टाइपिंग। दिस इज़ नोन एज अ टाइपिंग। उसको ही बोलते हैं टाइपिंग। टू टाइप एनी लेटर और नंबर प्रेस द की। अगर हमें नंबर्स टाइप करना है, अल्फ़ाबेट टाइप करना है, लेटर टाइप करना है, तो उसके लिए हम की को प्रेस करते हैं, दबाते हैं। क्या करते हैं प्रेस करते हैं, दबाते हैं। दिस आल्सो डन। ओके, सो फर्स्ट वी आर राइटिंग हियर नेम। क्या दिखा हमने राइट यूर नेम इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे आपको आपका नाम लिखना था और यहाँ पे कीज में क्या करना था उसको कलर करना था। क्या करना था कलर करना था। देन नेक्स्ट इज द माउस। दिस माउस इज लुक लाइक अ रियल माउस। जो रियल वाला माउस होता है उसके तरह ही दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है माउस। उसका नाम क्या पड़ा है माउस। माउस का स्पेलिंग क्या होता है MOUSE माउस। सो माउस का यूज़ किसके लिए किया जाता है ड्रॉ पिक्चर्स एंड पॉइंट। अगर किसी चीज़ को हमें क्लिक करना है, पॉइंट करना है, तो माउस का यूज़ किया जाता है। और आपको कंप्यूटर में अगर कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ करने के लिए भी माउस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है माउस का यूज़ किया जाता है। दिस माउस ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट रन एंड ईट। ये वाला जो माउस है वो ईट भी नहीं करता है और रन नहीं करता है, लेकिन जो रियल वाला माउस होता है वो क्या करता है रन भी करता है, ईट भी करता है। और इसको एक वायर होती है, ये वायर लुक लाइक अ टेल। ये किसके तरह दिखते हैं टेल। जैसे माउस को टेल होती है वैसे उसको भी टेल होती है। Then these also we had done. The CPU in the picture does not know how to reach it. Computer can use show it the way. ये एक CPU है और यहाँ पे कंप्यूटर है। CPU को कंप्यूटर के पास जाना था तो उसको हमें क्या करना था वे दिखाना था। तो ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। So this we had done our last class. Then उसके बाद स्पीकर इज यूजिंग फॉर। ये क्या है अनादर पार्ट्स है, मतलब ये कंपलसरी नहीं होता है। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं CPU, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड। ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। ये क्या है अदर पार्ट्स है, ठीक है। ये अटैच हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसको कंपलसरी नहीं है। स्पीकर का यूज़ किसके लिए किया जाता है स्पीकर इज़ यूज टू लिसन रिकॉर्ड वॉइस एज वेल एज म्यूज़िक। अगर हमें कोई वॉइस सुनना है, म्यूज़िक सुनना है, जैसे मैं अभी वीडियो कर रही हूँ, अगर ये वीडियो आपको कंप्यूटर में सुनना है, मैंने ये वीडियो किया है और ये वीडियो आपको कंप्यूटर में सुनना है, तो उसके लिए इसके लिए आपके कंप्यूटर में स्पीकर होना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर को स्पीकर नहीं है तो आप इसको नहीं सुन सकते हो। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर भी स्पीकर होता है, छोटा सा क्या होता है स्पीकर होता है, उसके वजह से हम साउंड सुन सकते हैं मोबाइल में से, म्यूज़िक सुनते हैं, हम वीडियोस देखते हैं। क्यों सुन सकते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर स्पीकर होता है। क्या होता है स्पीकर होता है। तो स्पीकर का यूज़ लिसन टू रिकॉर्ड वॉइस एज वेल एज म्यूज़िक। रिकॉर्ड सुनना है, कुछ म्यूज़िक सुनना है, तो उसके लिए स्पीकर का यूज़ किया जाता है। यूजली टू स्पीकर्स आर यूजली अटैच टू अ कंप्यूटर को यूजली 2 स्पीकर लगाए जाते हैं। 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूजली 2 स्पीकर कंप्यूटर को लगाए जाते हैं। देन उसके बाद है प्रिंटर का यूज़। अगर हमें कुछ जैसे आपने वर्कशीट बनाई है कंप्यूटर के अंदर, क्या किया है वर्कशीट बनाई है, नहीं तो आपने ड्राइंग बनाई है कुछ ड्राइंग में, अगर उसकी आपको पेपर पे चाहिए, आपने एक अच्छा सा ग्रीटिंग बनाया है, अच्छी सी ड्राइंग बनाई, वर्कशीट बनाई है और अभी वो आपको कहाँ पे लेना है पेपर पे लेना है, तो उसके लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। यूजिंग अ प्रिंटर यू कैन टेक अ कॉपी ऑन पेपर ऑफ वट एवर यू सी ऑन
ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर। मॉनिटर के स्क्रीन पे जो कुछ भी दिखता है उसको अगर हमें पेपर पे लेना है तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती। दिस कॉपी ऑन पेपर इज़ कॉल्ड अ प्रिंट आउट। जो कॉपी हमें मिल जाएगी, ये जो कॉपी मिल जाएगी, जैसे आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट आपने पेपर पे निकाला है तो वो क्या हो गया, आपको कॉपी मिल गई। जो कॉपी मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रिंट आउट। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट। उसको क्या बोलेंगे, प्रिंट आउट। So this is our lesson. Then after we had learned the computer manners. So when we are not doing the work in the computer, so we will cover them. Keep the computer cover when not in use. अगर हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर कवर डालना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर पे डस्ट हो जाएंगी और फिर क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी हम कंप्यूटर में वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसको हमें कवर करके रखना चाहिए। then after tricky terms, this also we had done. So first is the monitor. It look like a TV and can be used to see a picture and word. मॉनिटर ये किसके तरह दिखता है, टीवी की तरह दिखता है और उसमें हम पिक्चर एंड वर्ड को देख सकते हैं। देन CPU, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड, इट हैज़ अ मेनी कीज ऑन इट। दिस कीज आर यूज अ टाइपिंग। इसमें क्या होती है, बहुत सारी बटन्स होती है, उसको हम बोलते हैं कीज बोलते हैं, और वो कीज का यूज हम टाइपिंग करने के लिए करते हैं। देन माउस, इट हेल्प टू ड्रॉ अ पिक्चर एंड पॉइंट एट अ थिंग ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर। माउस का यूज़ पिक्चर ड्रॉ करने के लिए और मॉनिटर के स्क्रीन में जो कुछ भी दिखता है उसको अगर हमें टिक करना है, पॉइंट करना है, तो उसके लिए माउस का यूज़ किया जाता है। स्पीकर, दे आर, स्पीकर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, दे आर यूज टू लिसन टू रिकॉर्डेड वॉइस एंड म्यूज़िक। स्पीकर का यूज़ जो रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस है, म्यूज़िक हो, उसको सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ किया जाता है। देन प्रिंटर, इट इज़ यूज टू टेक अ कॉपी ऑन अ पेपर ऑफ वॉट वी सी ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन पे जो कुछ भी दिखता है उसको पेपर पे लेना है, कॉपी पे लेना है, तो उसके लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ अवर ट्रिकी टर्म। देन एक्सरसाइज, लुक एट हियर, राइट द फर्स्ट लेटर ऑन वर्ड्स फॉर अ पिक्चर गिवन बिलो। देन write the word format by joining and letters our for to learn its spelling. Okay, so this is the cup. So cup first letter is C. This one is the pigeon first letter is P, and this one is the umbrella first letter is U. So when that word is come together, so which word is found here, C P U. Then second is the monkey. This one is the monkey first letter is the M. This one is the ostrich first letter is O. This one is the umbrella first letter is U. This one is the snake first letter is S. This one is the egg first letter is E. So that all the words is come together. So which word is found here? Mouse spelling is M-O-U-S-E, mouse. Then this one is the moon first letter is M. This one is the owl first letter is O. This one is the nest first letter is N. This one is the ice cream first letter is I. This one is the tree first letter is T. This one is the ox first letter is O, and this one is the rat first letter is R. So that all words is come together. So which word is found here? Monitor. यहाँ पे क्या found हो गया है, कौन सा word हो गया है? Monitor. Monitor का spelling क्या होता है? M-O-N-I-T-O-R, monitor. M-O-N-I-T-O-R, monitor. Then this one is the kite first letter is K. Then this one is the eagle first letter is E. This one is the yak first letter is Y. This one is the ball first letter is B. This one is the onion first letter is O. This one is the aeroplane first letter is A. This one is the rabbit first letter is R, and this one is the duck first letter is D. So now that all words come together, so which word is found here? Keyboard. क्या found हो गया? कीबोर्ड का वर्ड क्या है?
KEYBOARD keyboard. So this we had done. Then question number 2, this also we had done our last class. Circle and color the object that are the parts of computer. इसमें से जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स है उसको सर्कल करना था. तो ये CPU है, माउस है, देन उसके बाद मॉनिटर है और प्रिंटर, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स है, तो उनको हमने सर्कल किया. सो दिस वी हैड डन. नाउ लुक एट हियर question number 3. Okay, so now all of you look at in the question number 3. Fill in the blanks with a correct word. हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड को पुट करना है. सो फर्स्ट लुक एट हियर. यहाँ पे कौन से वर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, टीवी है, सीपीयू है एंड टाइपिंग है. कौन से वर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, टीवी है, सीपीयू है एंड टाइपिंग, ये वर्ड है. ये वर्ड हमें ये जो सेंटेंस है उसमें लिखना है करेक्ट वर्ड. सो फर्स्ट वर्ड सेंटेंस, ए कंप्यूटर मॉनिटर लुक लाइक. जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो लुक लाइक किसके तरह दिखता है, वो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो लुक लाइक अ टीवी. वो किसके तरह दिखता है, टीवी का स्पेलिंग टीवी. तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज द टीवी. अ कंप्यूटर मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी, किसके तरह दिखता है, वो टीवी की तरह दिखता है. देन बी नंबर, द फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इसमें से किसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, प्रिंटर को, मॉनिटर को, टीवी को, सीपीयू को, टाइपिंग को. किसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, सीपीयू. CPU is known as brain of computer. CPU को क्या बोलते हैं, brain of computer. The CPU is brain of computer. CPU is a brain of computer. Then C number, the keys of the keyboard are used for. जो कीज़ होती है कीबोर्ड में उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंटर निकालने के लिए, मॉनिटर, टीवी, सीपीयू और टाइपिंग. जो कीज़ होती है कीबोर्ड में उसका यूज़ टाइपिंग करने के लिए करते हैं. किसके लिए, टाइपिंग. टाइपिंग का स्पेलिंग TYPING, टाइपिंग. टाइपिंग का स्पेलिंग क्या है, TYPING, टाइपिंग. जो कीज़ होती है कीबोर्ड में उसका यूज़ टाइपिंग करने के लिए करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर डी, अ माउस हेल्प टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर फिलिंग द ब्लैंक्स. A mouse help to draw a picture on a computer filling the blanks. जो माउस होता है उसका यूज़ पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए हेल्प करता है. और वो जो पिक्चर होता है वो कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर. कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर. तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉनिटर. मॉनिटर का स्पेलिंग MONITOR. अ माउस हेल्प टू ड्रॉ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर. माउस हमें पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हेल्प करते हैं और जो कुछ हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं वो कहाँ पे दिखते हैं, हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखते हैं. कहाँ पे दिखते हैं, मॉनिटर के स्क्रीन पे. तो जो हम ड्राइंग बनाएंगे तो हमें कहाँ पे दिखते हैं, मॉनिटर पे. तो यहाँ पे वर्ड आता है मॉनिटर. A filling the blanks is used to take a copy of whatever we see on a monitor on a sheet or paper. A filling the blanks is used to take a copy of what we see on the monitor on a sheet of paper. किसका यूज़ करते हैं हम, अगर हम मॉनिटर के स्क्रीन पे जो कुछ भी हम दिख रहे हैं अगर उसको हमें पेपर पे लेना है, कॉपी पे लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटर. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर. प्रिंटर का स्पेलिंग PRINTER. प्रिंटर. उस प्रिंटर का स्पेलिंग क्या है, PRINTER. प्रिंटर. अ प्रिंटर इज यूज टू टेक अ कॉपी. प्रिंटर का यूज़ कॉपी करने के लिए ऑफ वट एवर वी सी ऑन अ मॉनिटर ऑन अ शीट एंड और पेपर. जो कुछ भी हम मॉनिटर के स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर उसको हमें शीट पे लेना है, पेपर पे लेना है, तो उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पे आता है प्रिंटर. सो फर्स्ट आंसर इज टीवी, सेकंड इज द CPU, थर्ड वन इज द टाइपिंग, फोर्थ वन इज द मॉनिटर एंड फिफ्थ वन इज द प्रिंटर. So this is the question number 3, filling the blanks.
सो दिस राइट इन योर टेक्स्ट बुक ओनली, नो नीड टू राइट इन नोटबुक. नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. Now look at question number 4. Write the T for the true statement and F for the false statement. जो statement सही है, सही मतलब true होता है, वहाँ पे लिखेंगे T, and जो statement गलत है, false है, वहाँ पे लिखेंगे F. F का मतलब होता है false, false मतलब गलत. So now look at here first statement. The CPU stand for Central Pointing Unit. द CPU स्टैंड फॉर, CPU का मतलब सेंट्रल पॉइंटिंग यूनिट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ गया है? पॉइंटिंग. पॉइंटिंग ये वर्ड आ गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है. अगर पॉइंटिंग के जगह पे प्रोसेसिंग वर्ड होता है, द CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये स्टेटमेंट सही होता है. लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड आ गया है? पॉइंटिंग. यहाँ पे वर्ड क्या आ गया है? पॉइंटिंग. तो ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे F. क्या लिखेंगे? F, क्योंकि CPU का मतलब क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? पॉइंटिंग. तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F. देन बी नंबर, ए कीबोर्ड हैज़ ओनली T10 कीज. एक कीबोर्ड हैज़ ओनली 10 कीज. जो कीबोर्ड होता है उसमें 10 कीज होती है, ऐसे लिखा है. तो ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है, क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर्स ऑफ कितने कीज होती है? 104. उसमें कितने बटन्स होती है? 104. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. लेकिन यहाँ पे 10 आया है. जो कीबोर्ड होता है उसमें 10 कीज होती है, ऐसे लिखा है. तो स्टेटमेंट कैसा है? गलत है, क्योंकि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें 104 स्टैंडर्ड कीज होती है. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड आया है? 10 कीज होती है. तो स्टेटमेंट गलत है, तो हमने यहाँ पे F लिख दिया. देन सी नंबर, अ कंप्यूटर माउस इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर माउस को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है, क्योंकि किसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU को. अगर यहाँ पे माउस के जगह पे CPU होता तो ये स्टेटमेंट सही होता. लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड आया है? माउस. अ कंप्यूटर माउस इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. माउस को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट में आया. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? CPU होता है. लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड आया है? माउस. तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F. Then D number, a computer mouse help to point at thing on a computer monitor. कंप्यूटर का जो माउस होता है वो हमें हेल्प करते हैं पॉइंट एट अ थिंग ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर. यस, ये स्टेटमेंट सही है. जो माउस होता है उसका यूज़ कंप्यूटर जो मॉनिटर की स्क्रीन पे जो कुछ भी हमें आइकॉन्स दिखते हैं, अगर उस पे जाके हमें पॉइंट करना है, टिक करना है, क्लिक करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? माउस का यूज़ करते. तो यहाँ पे वही लिखा है. तो स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी. यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी. देन स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक. स्पीकर का यूज़ म्यूज़िक को सुनने के लिए करते हैं. यस और नो? यस. जो स्पीकर है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? म्यूज़िक को सुनने के लिए करते हैं. क्या करते हैं? म्यूज़िक को सुनने के लिए करते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज false, second is false, third one also false, fourth one is true, and fifth one is the true. So this is our true and false. So this is our exercise. Now look at here in the page number 22 worksheet. ये आपको होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करनी है. ये सॉल्व करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है. सो फर्स्ट में क्या करना है? यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स फाइंड करना है कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं. आपको पता है कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स होते हैं, तो वो 5 आपको वर्ड्स यहाँ पे फाउंड करना है. देन मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करना है. CPU, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, इसको मैच करना है किसके साथ? टाइपिंग,
लाइक अ टेलीविजन एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये इसके साथ मैच करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर शो बिलो। यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए कंप्यूटर के, वो कौन से उनके नाम लिखना है। तो ये आपको होमवर्क है, वर्कशीट। इसको आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। सॉल्व करके फ़ोटो निकाल के आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। ये भी सेंड करना है और एक्सरसाइज भी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करके आपको इसको फ़ोटो निकाल के आपको सेंड करना है। सो दिस इज़ फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। आई टेक आउट सम क्वेश्चन फ्रॉम यूअर टेक्स्ट बुक। ये कुछ क्वेश्चन है मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से निकाले हैं। सो नाउ लुक एट हियर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। सो फर्स्ट नंबर, फिलिंग द ब्लैंक स्टैंड फॉर अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, यूपीएस, सीपीयू, एएलयू, रैम। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है सीपीयू। सो फर्स्ट आंसर इज सीपीयू बी नंबर। फर्स्ट का आंसर क्या आता है, सीपीयू बी नंबर। देन द सीपीयू इज द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, फुट बोलते हैं। तो सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर आता है ब्रेन। ब्रेन का स्पेलिंग BRAIN, ब्रेन। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ए फिलिंग द ब्लैंक्स हैव अ मेनी कीज ऑन इट। किसमें बहुत सारी कीज होती है, कीबोर्ड में होती है, माउस में होती है, सीपीयू में होती है, मॉनिटर में होती है। कीज किस में होती है, कीबोर्ड में होती है। किस में होती है, कीबोर्ड में। सो थर्ड आंसर इज कीबोर्ड ए नंबर्स। कीबोर्ड का स्पेलिंग क्या है, KEYBOARD, KEYBOARD, कीबोर्ड। और कीबोर्ड हैज़ अ मेनी कीज ऑन इट। कीबोर्ड में क्या होती है, बहुत सारी बटन्स होती है। देन टू टाइप एनी लेटर और नंबर प्रेस द। अगर हमें क्या करना है, टाइप करना है, कुछ लिखना है, नंबर प्रेस करना है, लेटर प्रेस करना है, तो उसके लिए हम क्या दबाते हैं, माउस बटन, मॉनिटर बटन, सीपीयू बटन एंड की। उसके लिए हमें दबानी पड़ती है कीज़। अगर हमें कंप्यूटर में कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड की क्या दबानी पड़ती है, कीज़। तो इसका आंसर आता है डी नंबर, कीज़। कीज़ का स्पेलिंग KEYS, कीज़। देन 5 नंबर, द नंबर ऑफ कीबोर्ड ऑन हिज। देखो यहाँ पे, द नंबर्स ऑफ कीबोर्ड ऑन दिस कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है उसमें कितने नंबर, यहाँ पे देखो नंबर कीज लिखा है, कितने नंबर्स की होती है, मतलब 1 से 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 0 तक कितने कीज होती है, नंबर्स की होती है हमारे कीबोर्ड में। 11, 10, 9 और 12, तो कितनी होती है, 10 नंबर्स की हमारे कीबोर्ड में कितनी होती है, 10 होती है। तो इसका आंसर आता है B, 10। देन 6 नंबर, ए फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ यूज टू लिसन रिकॉर्डिंग वॉइस एज वेल एज म्यूजिक। अगर हमें कुछ रिकॉर्डेड वॉइस सुनना है एज वेल एज हमें म्यूजिक सुनना है, हमें रिकॉर्डेड वॉइस सुनना है, म्यूजिक सुनना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पीकर, प्रिंटर, माइक्रोफोन और पेन ड्राइव। उसके लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। स्पीकर का स्पेलिंग SPEAKER, स्पीकर। स्पीकर का स्पेलिंग आता है SPEAKER। उसके लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। फिलिंग द ब्लैंक, स्पीकर आर यूजली अटैच टू अ कंप्यूटर। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको यूजली कितने स्पीकर अटैच किए जाते हैं, 3, 4, 2 और 5। यूजली हमारा जो कंप्यूटर होता है यूजली वहाँ पे 2 स्पीकर अटैच किए जाते हैं। कितने स्पीकर अटैच किए जाते हैं, 2। सो 7 नंबर का आंसर क्या आता है, C नंबर का ऑप्शन 2। 2 स्पीकर आर यूजली अटैच टू अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है उसको यूजली 2 स्पीकर को अटैच किया जाता है। देन 8 नंबर, दिस कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड अ फिलिंग द ब्लैंक। जो हम कॉपी लेते हैं पेपर पे,
उसको क्या बोलते हैं, जेरॉक्स बोलते हैं, एक्सरे बोलते हैं, सोनोग्राफी बोलते हैं और प्रिंट आउट बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रिंट आउट। जो हम क्या करते हैं पेपर पे, जो पेपर पे हम क्या करते हैं, पेपर पे कॉपी लेते हैं, मतलब जो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे होता है जो हम पेपर पे लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंट आउट। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट। सो 8 नंबर आंसर इज प्रिंट आउट, डी नंबर ऑप्शन। नाउ लुक एट हियर, filling the blanks look like a TV and can be used see pictures and word। ये टीवी की तरह दिखता है और उसके ऊपर हम पिक्चर्स एंड वर्ड को देख सकते हैं। लुक लाइक अ टीवी एंड कैन बी यूज सी अ पिक्चर्स एंड वर्ड। इसमें हम पिक्चर्स एंड वर्ड को देख सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड, उसको हम बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी एंड यूज टू सी अ पिक्चर ऑन अ वर्ड। तो इसका आंसर आता है मॉनिटर। मॉनिटर का स्पेलिंग होता है MONITOR, मॉनिटर। क्या होता है, MONITOR, मॉनिटर। सो 9 नंबर आंसर इज मॉनिटर। मॉनिटर इज लुक लाइक अ टीवी एंड कैन बी यूज टू सी पिक्चर्स एंड वर्ड। उसमें हम पिक्चर्स एंड वर्ड को देख सकते हैं। सो दिस इज 9 नंबर। 10 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स इज यूज टू टेक अ कॉपी ऑन अ पेपर। अगर हमें कॉपी लेना है पेपर पे तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रिंटर की, मॉनिटर की, स्पीकर की और पेन ड्राइव की। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंटर की अगर हमें कॉपी लेना है पेपर पे। प्रिंटर इज़ यूज टू टेक अ कॉपी ऑन अ पेपर। प्रिंटर से हम पेपर पे कॉपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिंटर्स का यूज़ करके हम पेपर पे कॉपी कर सकते हैं जो हमें मॉनिटर के स्क्रीन पे। तो इसका आंसर आता है प्रिंटर। प्रिंटर का स्पेलिंग PRINTER, प्रिंटर। प्रिंटर का स्पेलिंग PRINTER, प्रिंटर। सो दिस इज़ द सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो ये क्वेश्चन आंसर आपको आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है। इसकी PDF फाइल डालूंगी मैं, तो जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने आपके टेक्स्ट बुक से निकाले हैं ये आपके नोटबुक में लिखना है। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।